शिवाय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं, जो सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, वो भी जो वीडियो में दिखाए जाने वाला उपाय है, ज्ञान जो आज बताने वाला हूँ, उसका लाभ वो लोग भी ले सकें। तो सबसे पहले तो मित्रों, सावन के इस मास की जो आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज एक और उपाय के बारे में बात करूँगा कि जिसके द्वारा माँ जगदम्बा के आशीर्वाद स्वरूप महाशिव पुराण में वर्णन जो उपाय है, उसके द्वारा कहते हैं कि अनायास ही बहुत जल्दी ही जो भी वो साधक गणेश जी का उससे पूजन करता है, तो अगर भाव से निष्ठा से पूजन करता है तो सिद्धियां जो हैं बहुत जल्दी उसको सुलभ हो जाती हैं। और गणेश जी तो है विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले। तो आज बात करें, पिछली बार हमने बात करी थी कि चतुर्थी पे गणेश जी ने एक स्वयं आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो 21 दुर्वा की गांठ जो मुझे चढ़ाएगा तो उसकी सारी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। लेकिन आज बात करेंगे कि माँ जगदम्बा ने भी वरदान दिया। जब शिवजी द्वारा गणेश जी का मस्तक विदीर्ण किया गया तो उसके बाद जब माँ क्रुद्ध हो गई, अपनी योगिनियाँ प्रकट की, फिर सबने स्तुति की, माँ प्रसन्न हुई। माँ ने बताया कि यदि मेरा बालक जीवित हो जाए, सर्वेश्वर पद पे अग्रय पूज्य का उसको पद मिल जाए, तो यानी सबसे पहले पूजा, तो फिर मैं अपनी योगिनियों को रोक दूंगी और सारे प्रलय को रोक दूंगी। तो देवताओं ने, शिवजी ने वही उपाय किया जिससे माँ प्रसन्न हो। लोक कल्याण के लिए शिवजी ने कहा कि जाओ उत्तर दिशा में जाओ, जिसका भी मस्तक मिले। कुछ कथाएं कहती हैं कि जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो तो उसके बच्चे को ले आना। तो गज का मस्तक मिला, उसके बारे में भी एक कथा है कि वो गजराज कौन थे जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के फिर गज का वो मस्तक जो है गणेश जी के शीश की जगह लगाया गया था। तो फिर जब शीश लगा दिया गया, वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा अपने तेज को डाल करके जब शिवजी ने जीवित किया गणेश जी को गजमुख के रूप में, तो सबने बहुत आशीर्वाद दिए। देवताओं ने, जैसा माँ जगदम्बा ने कहा था कि आशीर्वाद दिया त्रिदेवों ने कि पहले आपका पूजन होगा, उसके बाद ही हमारा पूजन मान्य होगा, सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। शिवजी ने बहुत सारे वरदान अपने पुत्र को दिए, बड़ा लाड किया, गोद में बिठा करके की, और सब देवताओं से कह दे कि ये मेरा दूसरा पुत्र है, पहले स्वामी कार्तिक हैं और ये मेरा दूसरा पुत्र है, और ये मेरे गणों का अध्यक्ष होगा। तो गणाध्यक्ष पद भी शिवजी द्वारा गणेश जी को प्राप्त हुआ। लेकिन जो कहते हैं माँ की कृपा जब हो जाती है, जो माँ अपना सर्वस्व बच्चे को लौटा देती है, तो वही कृपा माँ जगदम्बा, माँ पार्वती जी द्वारा गणेश जी को प्राप्त हुई। और आज वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके द्वारा सिद्धियाँ बहुत जल्दी सुलभ हो जाती हैं। क्या करें? गणेश जी को जो लाल सिंदूर चढ़ाने का उपाय है, माँ ने कहा है कि जो सिंदूर के द्वारा आपका पूजन करेगा, जैसे चतुर्थी तिथि आती है या खास गणेश जी का दिन है, या जो प्रतिदिन भी करते हैं गणेश जी का पूजन, कि जो सिंदूर के द्वारा, फल फूल नैवेद्य के द्वारा आपका पूजन करेगा, उसको सिद्धियाँ बहुत जल्दी सुलभ हो जाएंगी। ये माँ ने वरदान दिया हुआ है। महाशिव पुराण में इसका वर्णन है। जब रुद्र संहिता का कुमार खंड में आप जाएंगे, आपको मिलेगा, जहाँ पे कुमार जी की लीला के साथ गणेश जी के जन्म और गणेश चतुर्थी व्रत के महात्म्य के बारे में भी बताया हुआ। तो वहीं माँ ने आशीर्वाद दिया कि गणेश जो भी मेरे पुत्र आपका पूजन सिंदूर के द्वारा करेगा, तो फिर उसको सिद्धियाँ जो हैं बहुत जल्दी सुलभ हो जाएंगी। जो बड़े बड़े महात्मा लोग जा कर के तप करते हैं, उनको सिर्फ गणेश जी की आराधना से ही वो चीज़ें, क्योंकि एक तो विघ्न दूर हो जाएंगे, और जब विघ्न ही आपके दूर हो गए तो फिर आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। तो माँ का आशीर्वाद मिला गणेश जी को, और माँ का आशीर्वाद, माँ की ली हुई आशीष, वैसे तो माता पिता दोनों की आशीष अगर मिल जाए तो कहने क्या, पर माँ का आशीर्वाद विशेषकर जो प्रथम गुरु माना जाता है वो माँ को ही माना जाता है। तो माँ ने आशीर्वाद दिया। और गणेश जी को जो है, जब आप सिंदूर लगाएं तो कोशिश करें कि पूरा
ऊपर तक जो बड़ा आप देखेंगे जब विष्णु जी का भी जो उदर कुंड है वो बड़ा पूरा ऊपर तक। नीचे हमारे ये जो भौहों के मध्य का भाग है, तो गणेश जी को पूरा बड़ा सिंदूर लगाएं और फिर निष्ठा के साथ, भाव के साथ जब आप पूजन करेंगे, अब ये नहीं है कि कहीं से आपने उपाय तो आपको पता लग गया लेकिन मन में भाव नहीं है, कहीं ना कहीं एक बस वो कई लोग आजकल थोड़ा सा चल रहा है ना कि बस भक्ति का सिर्फ एक आवरण है, सिर्फ ओढ़ा हुआ, तो वो नहीं है सच्ची भक्ति। अगर भाव नहीं भी है तो भी चरणों में प्रणाम करके कि महाराज हमारा भाव नहीं है, फिर भी हम आपको प्रणाम करते हैं, और फिर गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें, फल फूल नैवेद्य जो भी आपके पास है उससे गणेश जी का आराधन करें, पूजन करें प्रतिदिन। और तो हरि दुर्वा की तो हम पहली बात करते हैं, तो सिंदूर भी आप प्रतिदिन भी गणेश जी का पूजन करें। और इस उपाय के द्वारा जो है फिर आपको माँ जगदम्बा के वो आशीर्वाद हो, क्योंकि माँ स्वयं प्रकृति है, जो माँ ने कह दिया वही होगा। निष्ठा के साथ आप करें और गणेश जी करें कि आपको फल प्राप्त हो और सिद्धियां जो हैं आपको सुलभ हो जाएं, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे धन की हो, चाहे बल की सिद्धि हो, सब सिद्धियां आपको सुलभ हो जाएं और आप उन्नति के मार्ग पे अपने जीवन में आगे आगे ही अग्रसर होते रहें। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उपाय सुंदर उपाय है, छोटा उपाय है, जल्दी होने वाला उपाय है, तो जल्दी से कर सकते हैं। जिन्होंने गणेश जी घर में नहीं रखे हुए हैं मूर्त स्वरूप में, तो मंदिर में जाकर भी इस प्रयोग को आप वहाँ जाके भी सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गणेश जी करें कि आपके परिवार पे विघ्नों का कोई भी एक साया भी ना पड़े और स्वस्थ मस्त रह के आप अपने जीवन को सुख से निर्वाहित करें। हरि ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश।